स्टार्ट करो। नमस्कार जी। नमस्कार सब लोगों को। जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से आए हैं भगवत गीता के एक नए सेशन, नए अध्याय के साथ। भगवत गीता चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति के साथ। इससे पहले हम लोगों ने भगवत ज्ञान लिया था। भगवत ज्ञान में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ईश्वर के बारे में सभी रहस्य बताए थे। अब भगवत प्राप्ति में वो किस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ विचलित कर देने वाली बातें होंगी, क्योंकि वो बताएंगे कि किस तरीके से आप मृत्यु की तैयारी करेंगे, मृत्यु को किस तरीके से आप एक उत्सव मना सकते हैं, किस प्रकार से आप अभी से मृत्यु की तैयारी कर सकते हैं और भगवान को उस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये जो 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 7 जो हमने लिया था भगवत ज्ञान, चैप्टर 8 आपका भगवत प्राप्ति, उसके बाद आएगा आपका चैप्टर 9 परम गुहा ज्ञान, और फिर आएगा आपका चैप्टर 10 भगवान का ऐश्वर्य। देन आपका 11 चैप्टर में आएगा ईश्वर का विराट स्वरूप, जब प्रभु अपना अर्जुन को दिखाएंगे। तो ये 5 चैप्टर बहुत ही ज्ञान वाले और बहुत डीपली समझने वाले चैप्टर है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपने आप भी थोड़ा इसमें सुनने के बाद खुद समझने की कोशिश करिए, एक बार पढ़ के ना उन्हें पढ़िए। तो जब हम लोग चैप्टर 11 इसका लेंगे ना, विराट स्वरूप, तो आप खुद फील करेंगे कि आप उस चीज को देख पा रहे हैं जिस चीज को अर्जुन ने महसूस किया था। उसके लिए जरूरी है थोड़ा सा डीपली इन चैप्टर्स को, ये 5 चैप्टर थोड़े डीप में जाएंगे, और उसके बाद जितना भी हमने पहले पढ़ा है उसी को डिटेल में बताया जाएगा। प्रकृति और पुरुष की परिभाषा, प्रकृति के 3 गुण, देवीय संपत्ति, आसुरी संपत्ति, सबके बारे में बताया जाएगा। लेकिन ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेंगे भगवत गीता का चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति। अच्छा, उस दिन हमने अश्वत्थामा की जब कथा ली थी तो ये कहा था कि अब हम आगे इसी कंटिन्यूटी में 7 चिरंजीवियों की कथा हम लेंगे। जिस प्रकार से अश्वत्थामा जो है वो चिरंजीवी है, तो उन्हीं के क्रम में आते हैं राजा बलि, महादानी राजा बलि। इनके बारे में हमने भागवत कथा में सुना होगा कि राजा, ये भी आपके 7 चिरंजीवियों में भी है। अच्छा, राजा बलि कौन थे? राजा बलि थे प्रहलाद के पुत्र हुआ करते थे, विरोचन। प्रहलाद थे हिरण्याकश्यप के पुत्र, उनके पुत्र विरोचन के पुत्र थे महाबली राजा बलि, महादानी, और इनको असुरों का राजा कहा जाता था। सतयुग के बाद जब त्रेता शुरू हुआ था, सतयुग का अंत हो गया था प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और प्रहलाद के साथ, उसके बाद त्रेता आ गया था। त्रेता में जो है वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र राजा बलि को असुरों का राजा बनाया गया था। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दति, जिनमें से अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ था और दति के गर्भ से असुरों का जन्म हुआ था। तो दति के 2 पुत्र थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। और हिरण्याकश्यप के पुत्र हुआ करते थे प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के बहुत ही प्रिय अनन्य भक्त हुआ करते थे। उनकी कथा हमने सबने ही सुनी है कि विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार लेके उनको बचाने के लिए आना पड़ा था। उन्हीं प्रहलाद के वंशज थे महादानी बलि। तो बलि, महाराज बलि के बारे में कहा जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो विरोचन के पुत्र थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुनर्जन्म में जो एक डाकू हुआ करते थे। तो वो हमेशा ही डाकू हुआ करते थे पुनर्जन्म में। तो उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था, सारे कर्म जो थे उनके पाप की श्रेणी में ही आते थे। लेकिन एक बार उन्होंने एक स्वान जो होता है, कल लेंगे कुत्ता, उसको। हाँ, कल ले आऊँ। मैंने को बताइए मत ना, क्या कि सुधा ऐसे ऐसे बता रही तुझे मैं। उस स्वान को उन्होंने, भूखे स्वान को उन्होंने रोटी खिलाई थी, तो वो उनका एक पुण्य सिर्फ जुड़ा था। तो जब वो यमराज के सामने लाए जाते हैं अपने पुनर्जन्म में, राजा बलि वो एक डाकू थे, तो यमराज जो है कहते हैं कि इनके पुण्यों का और पापों का मुझे ब्यौरा दीजिए। तो चित्रगुप्त बताते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक ही पुण्य किया है कि इन्होंने एक भूखे स्वान को रोटी खिलाई है थोड़ी देर के लिए, बाकी इनके सब पाप ही हैं। इन्होंने जो है वो अत्याचार किए हैं, चोरी, सब सब इनके पाप ही हैं। अच्छा,
सतयुग में या त्रेता में यही होता था कि जो पाप आप करते थे उसी की सजा मिलती थी। उसके अलावा आपको कभी ऐसे नहीं है कि आपने जो पाप नहीं किया उनकी भी सजा आपको दी जा रही है। जो पाप आपने किए उनकी ही सिर्फ सजा दी जाती थी, और जो पुण्य किए हैं आपको उनके लिए आपको पुरस्कार दिए जाते थे और पापों के लिए आपको सजा दी जाती थी। ये सब कुछ बहुत ही क्लियर होता था। तो यमराज उनसे पूछते हैं राजा बलि को कि आप बताइए, आप पहले क्या चाहेंगे, आप अपने पापों का फल भोगना चाहेंगे कि यह पुण्यों का। तो वहां से जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे वो वहां से निकल रहे थे। तो वो राजा बलि उनको इशारा करते हैं कि बोलो कि पुण्यों का। तो वो कह देते हैं पुण्यों का। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आप बताइए आपको पुण्यों के फल स्वरूप आपको क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य जी उनके कान में आके कहते हैं कि बोलो कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो वो यमराज से कह देते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए इंद्र का आसन दे दीजिए। उनको इंद्र का आसन थोड़ी देर के लिए दे दिया जाता है। इंद्र के आसन पे बैठ के वो जो बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बड़े अपने भोग विलास ऐश्वर्य देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अप्सराओं का नृत्य देखने लगते हैं, भोजन इतना सब कुछ देखकर दरबार, तो वो भूल जाते हैं कि शुक्राचार्य जी ने उनको क्या कहा है। तो शुक्राचार्य जी जो है एक कंकड़ उठा के उनकी तरफ मारते हैं और कहते हैं कि तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कुछ बोला था। तभी उनको याद आता है और वो थोड़ा सा जल कमंडल में मंगाते हैं और उसको आंचली में भर के, और वो पूछते हैं देवताओं से क्या अभी मैं क्या देवलोक का राजा हूँ। तो बोलते हैं हाँ, आप थोड़ी देर के लिए तो देवलोक के राजा हैं, इंद्र का आसन आपका है, तो मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो वो आंचली में जल लेकर कहते हैं कि मैं ये पूरा देवलोक जो है वो अपने गुरु शुक्राचार्य को दान में देता हूँ। तो इस प्रकार से वो इंद्र का आसन और पूरा स्वर्ग लोक जो है वो शुक्राचार्य को दान में दे देते हैं। और बाद में जो है जब वो जन्म लेते हैं, राजा बलि जो है विरोचन की पत्नी के गर्भ से जब वो जन्म लेते हैं, तब उनको असुरों का राजा बनाया जाता है और स्वर्ग लोक जो है वो पूरा असुरों का उसके ऊपर राज हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इनके जन्म की कथा थी राजा बलि के। तो शुक्राचार्य के साथ मिलके राजा बलि जो है वो बहुत महादानी थे, बहुत उन्होंने बहुत ही गुण थे उनके अंदर। लेकिन बस ये ही था कि वो दैत्यों के असुरों के राजा थे। तो उनका शुक्राचार्य और राजा बलि का था कि वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके इस पूरे मृत्युलोक, स्वर्गलोक और सब लोकों पे अपना राज करेंगे। तो इंद्र जो है वो इस चीज से परेशान होकर अपनी माता अदिति के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें बताइए कि हमारा क्या होगा, ये पूरे देवलोक पे अपना राज कर लेंगे असुर। अच्छा, इसमें एक कथा क्या ये भी है कि जब समुद्र मंथन के समय देवताओं और दैत्यों को अलग अलग किया गया था, तो देवता जो है उनको सबको अमृत मिल गया था और दैत्यों को नहीं मिला था। तो दैत्यों ने इसका बदला लेने की बजाय क्या किया था कि वो देवताओं के समान कार्य करने लगे थे। वो दैत्य थे, उनके पास शक्तियां थी, लेकिन वो देवताओं के समान कार्य करने लगे थे। जैसे कि रावण, वो ईश्वर की पूजा करते थे, आराधना करते थे, वो देवताओं के ही समान कार्य करने लगे थे, जिससे कि उनको उस प्रकार की मृत्यु ना मिले जो दैत्यों को मिलती है। तो ये देवताओं की ही श्रेणी में वो खुद को रखना चाहते थे। शक्तियां उनके पास आसुरी थी, लेकिन वो कार्य जो है वो देवताओं की तरह ही करने लगे थे। उसी क्रम में राजा बलि की भी कथा है कि वो भी पूजा पाठ ये सब उनका देवताओं की तरह ही होता था। तो जब इंद्र जो है अदिति के पास जाते हैं, अपनी माता जो कि देवताओं की माता अदिति थी, तो वो कहते हैं कि आप किसी प्रकार से हमारी मदद कीजिए और आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, वो ही हमें इनसे बचा सकते हैं। अगर ये इनके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए शुक्राचार्य और इनके, तो ये पूरे संसार, पूरे सब लोगों पे इनका राज होगा दैत्यों का। तो अदिति जो होती हैं वो विष्णु भगवान की तपस्या करती हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो वो बोलती हैं कि प्रभु किसी भी प्रकार से आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए और स्वर्ग लोक को जो है इन असुरों से छुड़वाइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं, बलि ने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं उसकी मृत्यु का कारण बनूं, या मैं उसे मार नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ उसे रोक सकता हूँ, क्योंकि उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं उसे मृत्यु दंड दूं। इसी प्रकार अदिति के
गर्भ से वामन अवतार हुआ था विष्णु भगवान का। वामन अवतार में जब वो एक छोटे बौने के रूप, से कहते हैं ना ड्रॉप, स्मॉल, जब वो शिशु थे और शिशु से वो सीधे ही बड़े होके एक बहुत छोटे से बौने के रूप में उनका अवतार हुआ था, जिसे वामन अवतार बोला जाता है। वो राजा बलि के ही अंत के लिए उन्होंने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया था त्रेता युग में। तो राजा बलि जब 100वां अश्वमेध यज्ञ अपना कर रहे थे, तो ब्राह्मण बन के जो है वो वामन उनके अश्वमेध यज्ञ में पहुंचते हैं। तो शुक्राचार्य उन्हें पहचान लेते हैं कि ये प्रभु की लीला है। तो वो बलि को बोलते हैं कि ये अगर तुम्हें कुछ मांगने को बोले तो तुम इसको मत देना, ये स्वयं विष्णु भगवान है, ये तुम्हारा यज्ञ भंग करने के लिए आए हैं। लेकिन राजा बलि जो है वो कहते हैं कि जब स्वयं ईश्वर मेरे पास आए हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा। तो विष्णु भगवान उनको कहते हैं कि सिर्फ मुझे 3 कदम के बराबर मुझे जमीन चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मैं सब लोगों का स्वामी हूँ, आप मुझे बता दीजिए। बोले नहीं, मुझे बस 3 कदम चाहिए। तो महाराज बलि उन बोलते हैं कि आप नाप लीजिए, मैं 3 कदम आपको जमीन दे दूंगा। तो पहले कदम में विष्णु भगवान जो है वो पूरा मृत्यु लोक, दूसरे में पूरा स्वर्ग लोक नाप देते हैं। अब वो कहते हैं कि अब बताओ, कुछ बचा नहीं, तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि जो है वो अपना सर उनके आगे झुका देते हैं कि तीसरे कदम में आप मेरा सर मांग लीजिए। तो तीसरा कदम जो है वो उनके सर पर रखते हैं, उनकी मृत्यु होती है। राजा बलि को मृत्यु दान देते हैं प्रभु, लेकिन वो चूंकि उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, इसलिए उनको अमर होने का दान विष्णु भगवान के द्वारा दिया जाता है और उनको पाताल लोक में सुतल लोक का राजा बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार राजा बलि का अंत होता है और उनको महादानी कहा जाता है, क्योंकि वो दान में जो है अपने दोनों लोकों के साथ अपना सर भी ईश्वर को दे देते हैं। तो वो भी चिरंजीवियों में उनको कहा जाता है कि वो अमर हैं और अभी भी सुतल लोक में। पाताल लोक में जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि उसके 6 अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल महातल, ये सब उसमें आते हैं। उसमें से सुतल लोक का राजा जो है वो महादानी राजा बलि को कहा जाता है, जो अभी भी वहां पर है। ऐसी कथाएं हैं कि जो अभी भी है वो अमर है, चिरंजीवी है, और कल की भगवान के अवतार का उनको सबको प्रतीक्षा है कि वो उनकी मदद करेंगे, कल की और कली की लड़ाई। तो ये थी चिरंजीवी राजा महादानी बलि की कथा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, हम अपने सेशन में चिरंजीवी जो है भगवान परशुराम जी की कथा लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके भगवत प्राप्ति के साथ। अच्छा, भगवत भगवत ज्ञान जब कृष्ण जी को अर्जुन ने दिया था, सॉरी अर्जुन को कृष्ण जी ने दिया था, तो उनके कई सवाल जो है उसमें उन्होंने छोड़ दिए थे इस तरीके के, जो अर्जुन की समझ में नहीं आए थे। तो उनमें से 7 उन्होंने ये छोड़ा था कि संपूर्ण ब्रह्म क्या होता है प्रभु, संपूर्ण कर्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, संपूर्ण अधिदेव, संपूर्ण अधियज्ञ और संपूर्ण अधिभूत, और ये सब मुझे आप समझाइए। तो हम इसका पहला श्लोक लेते हैं कि तदा ब्रह्म किम ध्यातम कि कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत चा कि प्रोक्त मधिदेव किम उच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या जाना गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञ कथा कौंत्रे देह अस्मिन मधुसूदना प्रयाण काले च कथ यज्ञो असि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो ये 7 चीजें कृष्ण जी द्वारा उसमें अधूरी छोड़ी गई थी, जो अर्जुन के मन में अभी भी ये सवाल आ रहा था कि परम ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म क्या है। तो उन सभी सवालों के जवाब भगवान देना शुरू करते हैं। भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, अक्षर ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म अमुच्यते भूत भावो द भव करो विसग्रह कर्म संज्ञते। श्री भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म के नाम से जाना जाता है। जो अक्षय है
जिसका कभी भी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो क्या है? आपके ब्रह्म है। संपूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो आपके अंदर की जीवात्मा, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जब आपके स्वभाव में आध्यात्म आ जाता है, आप आध्यात्म की राह पे जाने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि संपूर्ण आध्यात्म। और जब भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग आपके अंदर आने लगता है, तो तब हम उसे कहते हैं संपूर्ण कर्म। अधिभूत अक्षरो भाव पुरुष अधिदेवतम अधियज्ञो अहमे अमेवात्र देह देह भ्रतावर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। यज्ञ की परिभाषा हमने पहले भी भगवान विष्णु को बताया था कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ जो है वो अधिभूत है, जो भी नष्ट हो सकते हैं। और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और हे देवधारी मैं श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वसुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ। अच्छा, अब बात ये आती है कि किस प्रकार अंत काल में किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो। तो इसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं कि हम सोचते हैं कि अंत समय में हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, कि राम बोलेंगे और हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। पूरे जीवन आपने जिस चीज का चिंतन किया होता है, जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा प्रेम दिया होता है, अंत काल में वही चीज सबसे ज्यादा आपके दिमाग में होती है। अगर पूरे जीवन आपने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, तो ईश्वर अंत काल में आपके मन में नहीं आएंगे, वही चीज आपके मन में आती है। इसीलिए इस चैप्टर में जो भगवत प्राप्ति है, इस चैप्टर को कई अनुवादों में इसको मृत्यु की तैयारी भी कहा जाता है, कि किस प्रकार से आपको अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना है। इसमें मृत्यु के नाम से बहुत डर आता है लोगों के मन में, कि महात्मा बुद्ध के पास एक बार एक महिला आती है, वो कहती है कि गांव में वो रुके हुए थे, आके कहती है कि देखिए मेरे पौत्र को, इसका निधन हो गया है और आप इसे जीवित कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छा जाओ और जाके ऐसे किसी घर से जल लेके आना जहां पिछले 50 सालों में अभी कोई मृत्यु ना हुई हो। वो जल मैं इसके मुंह पे डालूंगा और तुरंत ही ये जीवित हो जाएगा। तो वो महिला चुके जाती है, ढूंढते ढूंढते उनको शाम हो जाती है। 2-3 गांव में वो घूम लेती हैं, कोई ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसमें पिछले 50 सालों में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो भगवान बुद्ध के पास आती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु, ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, अब बताइए तो ये कैसे जीवित होगा। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने, कि हाँ ऐसा कोई भी घर नहीं मिला ना। तो बोले कि हाँ प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी, आप मुझे बस यही बताना चाह रहे थे कि ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो इस दुख से ना निकला हो। ये सब ईश्वर के हाथों में है। जीवन, मरण, व्याधि, जरा, मतलब इन चीजों के दुख आपको झेलने ही है। जब आप जन्म लेते हैं तब भी कष्ट होता है, मरण में भी कष्ट होगा, कोई बीमारी आपको आएगी तब भी कष्ट होगा, और बुढ़ापा भी कष्टदायक होगा। लेकिन आप उन कष्टों को कितनी आसानी से और सरलता से प्रभु के साथ समीपता दिखाते हुए निकालते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इनसे बच कोई नहीं सकता। अविनाशी सिर्फ ब्रह्म है, जो भी आया है वो नष्ट होगा। तो मृत्यु की किस तरीके से तैयारी करनी है? तैयारी मतलब हर वक्त उसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन जो चीज, जिस चीज का चिंतन आप हर वक्त करेंगे, वही चीज आपको मिलेगी। यही इस चैप्टर में भगवान बताना चाहते हैं। बहुत साधारण भाषा में मैं समझाऊंगी कि कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि किसी की एक शादी होती है, वो टूट जाती है, फिर उसकी 70-80% केसेस में होता है कि दूसरी शादी भी होती है, वो भी उसको उसी तरीके का फल देती है, वो और करेगा तो भी। या कभी किसी को किसी नौकरी से परेशानी हो रही होती है, वो दूसरी नौकरी की तरफ जाता है, तब भी उसको सेम परेशानी होती है। 70-80% केसेस में ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस परेशानी से इतना प्यार करने लगते हैं, हम चिंतन ही ये करते हैं। हमने एक शादी टूटने से शादी का एक परिभाषा बनाई कि उसमें यही होता है। जो हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वही चीज हमें बार बार मिलती है। बार बार जिस चीज का चिंतन आप करेंगे, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो,
तो अगर आपको अंत समय में ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो उसको आपके लिए नित आपको ईश्वर का स्मरण करना पड़ेगा। अंत काले च मावेव स्मरा मुक्ता कलेवरम या प्रयाति च मदाव याति ना शस्त्र संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन इसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि जो चिंतन आपने जीवन भर किया होगा अंत काल में वही चिंतन आपके सामने आएगा। यया वापी समरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तमेवती कौन्ते सदा त्वधा भाविते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी को प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा होता है। जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि जो भाव हमेशा आपने अपने मन में रखे होते हैं, अगर आप हर वक्त बीमारी 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 परेशानियां परेशानियां परेशानियां, तो अंत काल में भी आपके मन में वही भाव आएंगे। और अगर आपने अभी हम ये सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में जाके अगर हम शुरू करेंगे ये सब चीजें प्रैक्टिसिंग, तो ये इसके लिए शुरुआत आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि जो आप चिंतन करेंगे अंत काल में वही सब वही भाव से आपका मन भावित होगा और वही आपके सामने आएगा। सदा सत्वे प्रवृद्धि तो प्रलय याति देह भ्रते तदोन्मविदा लोकान मलान प्रतिपत्ति। जब यह गुण सतगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कार्य करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गाधिक लोगों को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ फिर से आपके गुणों की बात आती है। जिस प्रकार से हमने गुणों की बात की थी कि रजोगुण, सतगुण और तमोगुण से मिली हुई हमारी प्रकृति है, तो किस प्रकार के जो गुण होते हैं, जब यह गुण सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कार्य करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गाधिक लोगों को प्राप्त होता है। जो सतगुणी लोग होते हैं, जिस प्रकृति के साथ आप रहे होते हैं निर्मल प्रवृत्ति के साथ, तो आपको स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होता है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगी जायते तथा प्रणस्तमति मूढ़ नियोशो जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुणों के बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ी विचलित करने वाली बातें हैं, लेकिन हाँ गुण है, ये बातें हैं कि जिस जिस गुण के साथ आप रहे होते हैं, जो आपकी प्रकृति होती है और जिस गुण के साथ आपका अंत होता है, जो चिंतन आपके मन में होता है, उसी के अनुसार आपको सतगुण के व्यक्ति का उन्होंने बोला कि स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, सीधे उसको रजगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाला, जिसका हमेशा जो है वो कर्म के प्रति रुझान रहा होगा, मनुष्य और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उत्पन्न होता है। तो ये पहले भी हमने बात की थी कि हमें ध्यान के साथ आगे बढ़ के अपनी प्रकृति को नीचे से बिल्कुल ऊपर ले जाना है, ध्यान की पराकाष्ठा पे ले जाए, जिससे अपनी सहस्त्र युग पर्यंत महा ब्रह्माणु विदु रात्रि युग सहस्त्रता ते हो रात्र विदो जना। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000। हाँ, अब आप देखिए इन्होंने यहाँ किस प्रकार बताया है कि ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो कितने होता है, इसमें पूरी इन्होंने गणना उसकी बताई हुई है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्म की रात्रि होती है। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीतक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीतक की अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, ये कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग आपके आते हैं, जिसमें हमने युग देखे थे कि सत्य त्रेता द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला है।
और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग जो आपका सतयुग है, त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और द्वापर में सदाचार और धर्म का हास होता है और पाप बढ़ने लगते हैं, और उसके बाद आता है आपका कलयुग। ये भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फल स्वरूप उन्हें मुक्ति प्राप्त होती। तो इसके अंदर आपके चारों युगों के बारे में बताया गया है। परसस्त स्मातु भावो अनन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तिषु विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ध्रुमो रात्रिस्तथा कृष्ण श्रमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसः ज्योति योर्गी प्राप्त निर्वत्ते। जिस मार्ग में ध्रुमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा को, ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कार्यों को भोग करता है। इसमें यह बताया गया है कि अगर आप उस पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, इसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो हम जानते हैं कि एक अंधकार मृत्यु होती है आपकी, और एक होता है प्रकाश में जब आपकी मृत्यु होती है। तो शुक्ल पक्ष में जो भी मृत्यु जिसकी होती है वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। नेते स्त्री पार्थ जान्य योगी मुहति कश्मना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना कर। और इसमें आपका ये बताया गया कि किस प्रकार से हमारे आश्रम होते हैं। सबसे पहले हम आप ब्रह्मचर्य में होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम सबसे पहले गुरुओं के गुरुकुल में जाके अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है हमारा वैवाहिक जीवन शुरू होता है, और उस गृहस्थ आश्रम हमारा शुरू होता है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आपका शुरू होता है, और उसके बाद आपका संन्यास शुरू होता है। तो जिस प्रकार ईश्वर ने आश्रमों की गणना की है, ईश्वर के अनुसार उन्हीं आश्रमों में अपनी नियत प्रकृति के अनुसार कर्मों को करके, और कलयुग के लिए तो ये कहा गया है कि जिस प्रकार अब आप देखिए कि हमें बना कि सुबह हमें पूजा करनी है, फिर हम अपने वर्क प्लेस पे या कर्म क्षेत्र जो भी आपका होता है उसमें आप जाते हैं। शाम की आरती का फिर प्रावधान है, और उसके बाद फिर आप विश्राम करते हैं। इसमें क्या है कि पहले आप भक्ति और कर्म दो को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और दो चीजों से आप भक्ति करते हैं, उसके बाद आप अपना कर्म योग करते हैं, और फिर आप भक्ति योग में आते हैं, फिर आप अपना कर्म योग करते हैं। तो जिससे भक्ति जब आपके मन में आती है तो कर्म में भी आपका मन लगता है। इसीलिए सुबह सुबह पूजा का जो बनाया गया है ट्रेंड, वो इसीलिए सदियों से जो चला आ रहा है कि सबसे पहले आप ईश्वर का स्मरण करेंगे, भक्ति में आपका मन लगेगा, तब आप अपने कर्मों को जो है वो भक्ति की तरह करेंगे, और उसके बाद फिर वापस आने के बाद आप अपने हर कर्म को जो है वो पूरे दिन के कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो आप देखिए संध्या आरती का, संध्या की पूजा का भी ये जो सब प्रावधान बनाए गए हैं, उनका यही एक कारण है कि ईश्वर को हर चीज आप समर्पित करें और ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर चलें। तो जिस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। जो जो
आश्रम, जो जो नियम ईश्वर ने बनाए हैं उन पर चलकर ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और नित दिन आप उनको चिंतन करके ही आप जो है वो भगवत प्राप्ति के उस पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, थैंक यू आंटी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आंटी।